एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द अब सिर्फ भविष्य की कहानियों में नहीं है, ये हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड की सच्चाई बन चुका है। एक ऐसा टूल जो रोजमर्रा के काम में शामिल हो रहा है। तो अब बातचीत इस पर नहीं है कि एआई क्या है, अब बात इस पर है कि हम इसे अपने फायदे के लिए, आगे बढ़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि आजकल के वर्क प्लेस में एआई कैसा दिख रहा है, कैसे वो एक असिस्टेंट से हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है, इस पूरी प्रक्रिया में इंसानी समझ की क्या अहमियत है और सबसे जरूरी हम अपना एआई वर्क फ्लो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे काम में एआई असल में दो तरीकों से आता है और इन दोनों को पहचानना ही इसका सही इस्तेमाल करने का पहला कदम है। एक तरफ है स्टैंड अलोन टूल्स, सोचिए जैसे चैट जीपीटी या डाली, ये वो एप्स हैं जिन्हें हम किसी खास काम के लिए खोलते हैं। और दूसरी तरफ है इंटीग्रेटेड एआई फीचर्स, जो पहले से ही उन सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 या गूगल जेमिनी। हो सकता है हम में से कई लोग रोज एआई का इस्तेमाल कर रहे हों और उन्हें इसका एहसास तक ना हो। अब आते हैं एआई के सबसे सीधे और सबसे पहले फायदे पर। यह है हमारे काम को ऑटोमेट करना, मतलब वो काम जो बार बार करने पड़ते हैं उन्हें एआई पर छोड़ देना ताकि हमारी रफ्तार बढ़ सके। एआई को एक पावर मल्टीप्लायर की तरह देखिए। ये एक ऐसा असिस्टेंट है जो कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता। इसका काम है आपके छोटे बार बार करने वाले काम निपटाना, ताकि आपका दिमाग और वक्त बड़े, जरूरी और स्ट्रेटेजिक कामों पर लग सके। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक मार्केटिंग मैनेजर के बारे में सोचिए, वो एआई का इस्तेमाल करके हफ्ते के 10 घंटे बचा रहा है। कैसे? अरे भाई, लंबी लंबी रिपोर्ट्स को चुटकियों में समराइज करके, रोज के ईमेल ड्राफ्ट करके और सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर। अब वही समय वो नए और क्रिएटिव कैंपेन बनाने पर लगा रहा है। तो ठीक है, रूटीन काम तो हो गए, पर एआई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एआई हमारा एक रणनीतिक, मतलब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन सकता है। मतलब काम सिर्फ तेज नहीं बल्कि और स्मार्ट तरीके से हो सकता है। ये बात गांठ बांध लीजिए। एआई कोई गूगल सर्च की तरह नहीं है, जहां आपने कुछ शब्द डाले और आपको नतीजे मिल गए। नहीं, ये एक रीजनिंग इंजन है, मतलब ये तर्क करता है, सोचता है, और इसीलिए अगर आप इसे बेकार अधूरे सवाल पूछेंगे तो जवाब भी वैसे ही मिलेंगे। तो अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखें? इसका एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, एआई को एक किरदार दीजिए, बताइए कि वो कौन है। तुम एक अनुभवी मार्केटिंग कंसल्टेंट हो। दूसरा, उसे काम बताइए साफ साफ। सोशल मीडिया कैंपेन के लिए 5 हेडलाइन बनाओ। तीसरा, उसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ दीजिए, टारगेट ऑडियंस युवा है। और आखिरी चौथा स्टेप, उसे बताइए कि आपको जवाब किस फॉर्मेट में चाहिए। जवाब एक टेबल में दो। बस इन 4 कदमों से एआई का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। एआई एक कमाल का पार्टनर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो है हमारी अपनी समझ, हमारा अपना विवेक। एक ऐसी चीज जिसे कोई भी टेक्नोलॉजी कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। हमेशा याद रखिए, एआई से मिले किसी भी जवाब को एक पहला ड्राफ्ट ही समझिए, फाइनल काम नहीं। सोचिए जैसे किसी नए इंटर्न ने आपको कुछ बना कर दिया है। शुरुआत अच्छी है, पर उसे बेहतर बनाने के लिए, एक प्रोफेशनल टच देने के लिए आपके अनुभव की, आपकी समझ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि एक एआई से बने प्रोजेक्ट में हम ऐसा क्या डाल सकते हैं जो कोई मशीन, कोई एल्गोरिदम कभी नहीं डाल सकता। जवाब है दिल, और दिल से मेरा मतलब है मानवीय भावनाएं, सहानुभूति, लोगों को समझने की काबिलियत। देखिए, एआई डेटा को समझ सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, पर वो किसी की खुशी या दुख को महसूस नहीं कर सकता, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये इंसानी गुण हमें हमेशा मशीनों से अलग रखेंगे। तो एआई के काम को जांचते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पहली बात, फैक्ट्स को हमेशा वेरीफाई करें। एआई को कभी भी सच का इकलौता जरिया ना माने। दूसरी, तारीखें जरूर देखें, क्योंकि एआई की जानकारी पुरानी हो सकती है। तीसरी, हमेशा सोचें कि कहीं जवाब में कोई पक्षपात तो नहीं है। और चौथी, कुछ खास रेड फ्लैग्स पर नजर रखें, जैसे बहुत गोलमोल बातें या एकदम रोबोट्स जैसी भाषा। ये बात बिल्कुल सही है, एआई सेकंडों में काम कर सकता है, लेकिन समझदारी और तजुर्बा हासिल करने में सालों लगते हैं। सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार एआई को इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैं भी इसकी स्पीड देखकर दंग रह गया था, पर बहुत जल्द ये एहसास हुआ कि एआई उतना ही अच्छा है जितना कि उसे चलाने वाला। सालों का तजुर्बा ही है जो एआई के आउटपुट को सिर्फ जानकारी से बदलकर काम की चीज बनाता है। तो अब तक हमने एआई को समझा, उसकी ताकत और उसकी सीमाओं को जाना। अब बात करते हैं एक्शन की। एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसे अपनाकर हम एआई को अपने काम का हिस्सा बना सकते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। स्किल यानी आपका हुनर गुणा एआई गुणा मेहनत बराबर आमदनी। मतलब साफ है, एआई एक मल्टीप्लायर है, एक टूल। ये आपके हुनर की जगह नहीं ले सकता। अगर हुनर 0 है तो एआई उसे किसी भी चीज से गुणा करे, नतीजा 0 ही रहेगा। और अगर मेहनत नहीं है तो भी नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ये तीनों मिलकर ही काम करते हैं।
तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? मेरा सुझाव है छोटे छोटे कदम उठाएं। सबसे पहले अपने किसी एक मुख्य हुनर पर फोकस करें। मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं। अब सोचिए कि आपका कौन सा काम सबसे ज्यादा वक्त लेता है। शायद सोशल मीडिया के लिए रोज रोज डिजाइन बनाना। ठीक है, तो अब एक ऐसा AI टूल ढूंढिए जो इस काम में मदद करे, जैसे कैनवा का मैजिक स्टूडियो। और फिर बस उसी एक टूल पर महारत हासिल कीजिए। जब आप इसमें माहिर हो जाएं और आपका समय बचने लगे, तो उस बचे हुए समय को नए क्लाइंट्स ढूंढने जैसे जरूरी कामों में लगाइए। तो देखिए, हमारे हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली सहयोगी आ गया है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टूल है। इस टूल का इस्तेमाल करके कुछ बेहतरीन बनाना, कुछ नया बनाना, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है। तो सवाल ये है कि आप और आपका ये नया सहयोगी मिलकर क्या बनाने वाले हैं।